Birla International School strongly believes that learning must be practical, and for this sake, Birla School provides an interactive learning environment. The school have well-decorated, spacious and colorful, fully AC classrooms, child-friendly, attractive furniture, smart boards to engage and teach students. The school organizes countless activities for the students, which includes storytelling, poem recitation, dance, singing, art and craft, and many more. Birla International School makes education more creative by adding joy of learning. With a very efficient team of teachers, Birla International School invites you for a beautiful experience of education. Daughter has attended this school for 2 years now. She absolutely loves the school and the staff. Academic program of the school is great as well. मेरा बेटा अंशुमन है, वो बिरला इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करवाई जाती है और यहाँ बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, गेम्स। बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, बच्चा उस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। My daughter Ritika studied in Birla International School. I think the school environment for education and transport and all activities are very good. कि हम अदर स्टेट के हैं तो हमें लगा कि बच्चा पता नहीं एडजस्ट कर पाएगा, नहीं नया स्कूल है, नए बच्चे, नए टीचर, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे बच्चा बिरला इंटरनेशनल स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आता है। मेरा बेटा बिरला इंटरनेशनल स्कूल में फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। मुझे बिरला स्कूल के एग्जीबिशंस अच्छे लगते हैं। बेटा बहुत पहले क्वाइट था, बहुत ज़्यादा शाई नेचर का था, बट अब वो बहुत सारी बातें करता है। मेरे बेटे का नाम प्रतीक है, वह बिरला इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। टाइम पर पीटीएम करवाई जाती है, बच्चे को और फंक्शन में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। स्टेज को भी उसका दूर उसके मेरी फसल मेरा ब्यौरा के क्षतिपूर्ति पोर्टल को खुलवाने के लिए किसान मिले एसडीएम खरखौदा से। सोमवार को खरखौदा ब्लॉक के काफी किसान एसडीएम से मिले और अपना ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में किसानों की मांग थी कि मार्च के महीने में आई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि ने गेहूं के साथ साथ सरसों और आलू व मटर की फसल को भी बर्बाद कर दिया है। ऐसे में ब्लॉक खरखौदा के किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, उनके इस नुकसान की भरपाई करवाई जाए। वही किसानों ने मांग की है कि सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा के क्षतिपूर्ति पोर्टल को भी खोला जाए, जिससे कि किसान अपनी बर्बाद हुई फसल की जानकारी अपलोड कर सरकार तक भेज सके। वही किसानों ने बारिश व ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की गिरदावरी भी जल्द से जल्द करवाई जाए। इस मौके पर नरेश कुमार, बलराज, नवीन, विजेंद्र फौजी, रामनारायण, राजवीर, रमेश, बल्लू, शमशेर, सतीश, संजीत, रोहताश, बलवान, सुरेश, संदीप, कृष्ण, अजय, जय कवार राणा, विकास, नरेंद्र, दिनेश, जयकरण, दिलबाग, राजेश, हंसराज राणा अन्य आदि मौजूद रहे। पिछले मार्च के महीने में 3 बारिशें हो चुकी हैं और जो 30 तारीख को जो बारिश हुई है उसमें सोटी गांव में भारी नुकसान हुआ फसलों को। जो सरसों की फसल थी और जो हमारे गेहूं की फसल थी, गेहूं की फसल तो पूरी तरह से तबाह हो गई है, जबकि सरसों कटी पड़ी है, उसके ऊपर से 3 बारिश हो चुकी है। सर्वाधिक नुकसान गेहूं की फसल के अंदर है और जो 30 तारीख को बारिश हुई है उसमें कुछ ओलावृष्टि भी हुई है, तो किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से हमने अखबार में पढ़ा था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर पोर्टल के ऊपर शिकायत दर्ज करानी है किसानों को, लेकिन जब हमने उसके लिए कोशिश किया तो पोर्टल हमारे गांव का, छोटे गांव का बंद आ रहा पोर्टल। उसमें लास्ट में डिटेल भरने के बाद में मैसेज आता है कि आपका पोर्टल बंद है। इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं एसडीएम महोदया के माध्यम से कि हमारे गांव के लिए भी पोर्टल खोला जाए ताकि किसान अपनी शिकायत दर्ज कराए और उनको उचित मुआवजा देने का कार्य सरकार करे। गड्डी सुसानी तो हमारी है जी, हमारी फसल बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हम एसडीएम साहिबा के पास आए थे कि फराव करवा दो, ऑनलाइन करवा दो, और ये फराई उसने हमारी टाइम आश्वासन दिया है कि हम करवाएं। गांव के किसी समय से गांव में हमारे गांव का पोर्टल बंद कर दिया गया है और गांव की ज़मीन में सारी बर्बाद फसल हो चुकी है। इसके कारण 70 से 100% हो चुकी है और इसका हमारा पोर्टल बंद कर दिया गया, ना हमारी गिरदावरी हुई। इसलिए मैडम जी से मिले हैं और मैडम जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन बाद आपका काम हो जाएगा। किसान ऐसे आए हैं कि हमारे गांव की तकरीबन फसल ख़राब हो गई है और हम एसडीएम मैडम से मिले हैं। उसने कहा है भाई जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी वो दोबारा खुलवाई जाएगी, और हमें यह भी बताया है बहुत जल्दी आपका नुकसान है तो उसकी भरपाई की जाएगी। क्या पोर्टल से संबंधित कुछ बातें हुई थी? हाँ जी हुई थी, वह उसको खुलाने की वाकई है मैडम ने, उसको जल्द से जल्द खोला जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखौदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य,
एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें।